Hello, friends, and my all dear net aspirants. Welcome to all again in JK Academia. And friends, as you know that we have started a important series of ICR ASRB Net Agriculture Microbiology for all net aspirants in 2023. तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं कि ताकि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सके। तो आज जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो 50+ एग्रीकल्चर MCQs हैं जो आपके नेट एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन में मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे ICAR एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी की प्लेलिस्ट है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां पर जाकर सभी क्लासेस और सभी MCQ सीरीज़ देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो क्लास सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फाउंडर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी इज़। मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी का फाउंडर कौन है? ऑप्शन ए ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन बी पास्चर, ऑप्शन सी रॉबर्ट कोच एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट का, वो है लुइस पास्चर। तो लुइस पास्चर को मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजिस्ट कहा जाता है। इसके बाद है नंबर 2, द ब्रॉन्ज लिपोप्रोटीन इज प्रेजेंट इन। जो ब्रॉन्ज लिपोप्रोटीन है वो किस में प्रेजेंट होती है? ऑप्शन है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, बैक्टीरियोफेज में या ईस्ट में। तो फ्रेंड्स, जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, तो वो हो जाएगा हमारा क्या? वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। एक मिनट, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ब्रॉन्ज लिपोप्रोटीन प्रेजेंट होती है किसमें? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्यूडोमोरिन इज एन ऑर्गेनिज्म। स्यूडोमोरिन एक ऑर्गेनिज्म है, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म को स्यूडोमोरिन कहा जाता है? ऑप्शन ए आर्कियोबैक्टीरिया, ऑप्शन सी यूकैरियोट प्रेजेंट इन विच एंड यू बैक्टीरिया, एंड नंबर डी फंजाई। तो ऑप्शन जो हमारा राइट हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, आर्चियोबैक्टीरिया को स्यूडोमोरिन ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे, स्यूडोमोरिन ऑर्गेनिज्म जो है आर्चियोबैक्टीरिया को कहा जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, द मोस्ट रेसिस्टेंट फॉर्म ऑफ माइक्रोबियल लाइफ इन द बैक्टीरिया इज। तो बैक्टीरिया की लाइफ में जो मोस्ट रेसिस्टेंट फॉर्म होती है वो कौन सी होती है? सिस्ट, एंडोस्पोर, वेजिटेटिव स्टेज एंड नॉन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का, तो वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में यह है एंडोस्पोर। एंडोस्पोर जो है बैक्टीरिया की रेसिस्टेंट फॉर्म होती है। ओके, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, स्पीसीज ऑफ माइकोप्लाज्मा आर इनहिबिटेड बाय। माइकोप्लाज्मा की जो स्पीसीज है वो किससे इनहिबिट होती है? तो 5 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए पेनिसिलिन, बी टेट्रामाइसिन, सी बोथ एंड डी नॉन ऑफ द अबव। तो माइकोप्लाज्मा की ग्रोथ को जो इनहिबिट करता है वो है टेट्रामाइसिन। आपको याद रखना है, टेट्रामाइसिन स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द माइकोप्लाज्मा। फ्रेंड्स, मैं आप सभी से कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। आप सभी जो हैं, जो आपको न्यू क्वेश्चन लगते हैं उनको आप 1 लाइनर में क्रिएट कर लीजिए, और जो क्वेश्चंस आपके रिवीजन में आ रहे हैं उनको आप रिवाइज कर लीजिए। ओके, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो एरोफिलिक नाइट्रोजन फिक्सर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि माइक्रो एरोफिलिक नाइट्रोजन फिक्सर कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारे ऑप्शन है वो राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, इकोलाई एंड फ्रैंकिया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, फ्रैंकिया। तो माइक्रो एरोफिलिक नाइट्रोजन फिक्सर का जो एग्जाम्पल है वो फ्रैंकिया है। ए आपका सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एजोटोबैक्टर आपका फ्री लिविंग है, और इकोलाई आपका हेटेरोट्रॉफिक कंडीशन में आता है। तो इसके लिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो फ्रैंकिया है। फ्रैंकिया हमारा जो है माइक्रो एरोफिलिक नाइट्रोजन फिक्सर है, यानी कि ऑक्सीजन की हेल्प से नाइट्रोजन को फिक्स करता है। इसके बाद है नेक्स्ट, फर्स्ट एंटीफंगल एंटीबायोटिक। एंटीफंगल एंटीबायोटिक की अगर बात करें तो पहली एंटीफंगल एंटीबायोटिक कौन सी है? ऑप्शन ए है साइक्लोहेक्सिमाइड, ऑप्शन बी यूरोफंगिन, ऑप्शन सी नियोमाइसिन एंड ऑप्शन डी निस्टेटिन। तो पहली एंटीफंगल एंटीबायोटिक कौन सी है? तो यहाँ पे हमारा 7 का राइट आंसर हो जाएगा निस्टेटिन। निस्टेटिन एक एंटीफंगल एंटीबायोटिक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, इन जनरल एन आइडियल एंटीमाइक्रोबियल केमिकल एगेंथेज ए स्पेक्ट्रम एक्टिविटी। तो इसने कहा है कि एक एंटीमाइक्रोबियल केमिकल एजेंट है, ठीक है, जिसकी स्पेक्ट्रम एक्टिविटी कैसी है। देखो आपको याद रखना है कि जो आपका एजेंथेज की जो स्पेक्ट्रम एक्टिविटी है वो कैसी है। ऑप्शन ए है लिमिटेड, ऑप्शन बी ब्रॉड, ऑप्शन सी नैरो एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो हमारा 8 का राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी। तो जो केमिकल एजेंट जो आपका है एग्नेथेज, उसकी जो स्पेक्ट्रम एक्टिविटी है वो ब्रॉड एक्टिविटी की तरह काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट है, द टर्म माइकोराइजा इज कॉइंड बाय।
माइकोराइज़ा की जो टर्म है वो किसने दिया? तो ऑप्शन है फ्रैंक, ऑप्शन बी हैर्टिग, ऑप्शन डी डी बैरी एंड ऑप्शन डी विनोग्रास्की। तो 9 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए फ्रैंक। तो फ्रैंक ने माइकोराइज़ा टर्म को दिया था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि इनमें से कौन सा जो है एक इंसेक्टिसाइड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्टिसाइड? ऑप्शन ए है बैसिलस थ्रिंजेंसिस, ऑप्शन बी बैसिलस पॉपुली, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो इनमें से कौन सा इंसेक्टिसाइड है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बैसिलस थ्रिंजेंसिस। तो बैसिलस थ्रिंजेंसिस एक हमारा इंसेक्टिसाइड होता है जिससे एंडोटॉक्सिन निकलता है, जिसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से जो है बीटी कॉटन प्लांट के अंदर इंजेक्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। A substance that can elicit an immune response only when combined with another carrier। एक ऐसा सब्सटेंस है जो तभी अपना इम्यून रिस्पॉन्स दिखाएगा जब उसको किसी दूसरी कैरियर के साथ जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन है ओ एंटीजन, ऑप्शन बी हैप्टेन, ऑप्शन सी एडजेंट, ऑप्शन डी इम्यूनोजन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 11 का वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो हैप्टेन एक ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स है जो कि दूसरे कैरियर के जुड़ने के बाद ही जो है क्या होता है, एक्टिव होता है। तो आपको याद रखना है कि हैप्टेन एक ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स है जो किसी दूसरे कैरियर के जुड़ने के बाद ही अपना इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है। इसके बाद है फैक्टर विच डज नॉट अफेक्ट लेग्यूम रूट नॉड्यूलेशन। कौन सा फैक्टर है जो रूट नॉड्यूलेशन को अफेक्ट नहीं करता है, यानी कि लेग्यूम्स में जो रूट नॉड्यूल फॉर्मेशन होती है उसको अफेक्ट नहीं करता है? ऑप्शन ए टेम्परेचर, ऑप्शन बी लाइट, ऑप्शन सी कंबाइंड नाइट्रोजन एंड ऑप्शन डी H+ आयन। तो यहाँ पे जो 12 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी लाइट जो है रूट नॉड्यूल फॉर्मेशन को अफेक्ट नहीं करता है। इसके बाद है इन लैग हीमोग्लोबिन द हिम प्रोटीन इज स्पेसिफाइड बाय। लैग हीमोग्लोबिन में जो हिम प्रोटीन है उसे कौन स्पेसिफाई करता है? तो ऑप्शन ए प्लांट जीन्स, ऑप्शन बी बैक्टीरियल जीन्स, ऑप्शन सी बोथ एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो जो राइट आंसर हो जाएगा 13 का कि हिम प्रोटीन को स्पेसिफाइड कौन करता है, तो वो है बैक्टीरियल जीन्स। तो बैक्टीरियल जीन्स जो है लैग हीमोग्लोबिन में हिम प्रोटीन को स्पेसिफाइड करते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सेल सेल इंटरेक्शन एंड डिफरेंशिएशन इज मोस्टली स्टडीड ऑन। यानी कि जो सेल सेल इंटरेक्शन है और जो सेल डिफरेंशिएशन है वो ज़्यादातर स्टडी किस में किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 के जो ऑप्शन है वो है अराबिडोप्सिस थैलियाना, सिनोराबिटिस इलिगेंस, एसर्सिया कोलाई एंड डिक्टोस्टाइलम डिस्कोडियम। तो यहाँ पे 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डिक्टोस्टाइलम डिस्कोडियम, जो है हमारा सेल टू सेल इंटरेक्शन और सेल डिफरेंशिएशन के लिए स्टडी किया जाता है। तो याद रखेंगे डिक्टोस्टाइलम डिस्कोडियम सेल सेल इंटरेक्शन और सेल डिफरेंशिएशन के लिए यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है बैक्टीरिया विच कैन फर्मेंट शुगर फास्टर दैन ईस्ट इज। कौन सा बैक्टीरिया है जो ईस्ट से तेज शुगर को फर्मेंट कर सकता है? ऑप्शन है ऑस्ट्रीडियम, जाइगोमोनास, थायोबैसिलस एंड बैसिलस। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है जाइगोमोनास। तो जाइगोमोनास जो है ईस्ट से भी तेज शुगर को फर्मेंट कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है फर्स्ट एंटीफंगल एंटीबायोटिक इज़। तो इसमें जो है अभी हमने पीछे भी क्वेश्चन देखा था। तो ऑप्शन है निस्टेटिन, ऑप्शन बी साइक्लोहेक्सिमाइड, ऑप्शन सी यूरोफंगिन एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू प्रीवियस क्वेश्चन वो है निस्टेटिन। तो निस्टेटिन जो है एक फर्स्ट एंटीफंगल एंटीबायोटिक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। वायरस क्वांटिफिकेशन इन गिवन सैंपल इज डन बाय। यानी कि वायरस को क्वांटिफाई आप कैसे कर सकते हैं? एंड पॉइंट इफ्लक्स, एंड पॉइंट डाइल्यूशन, एंड पॉइंट ट्राइट्रेशन एंड ऑल ऑफ दीज। तो वायरस क्वांटिफिकेशन किसी सैंपल में कैसे किया जाता है? तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है एंड पॉइंट डाइल्यूशन के थ्रू आप वायरस को क्वांटिफाई कर सकते हैं, एंड पॉइंट डाइल्यूशन। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट द फिनोमिना ऑफ इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विदाउट किलिंग दैम। इसने कहा है कि बैक्टीरिया को बिना किल किए उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करने का जो फिनोमिना है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे जो 18 के हमारे ऑप्शन है बैक्टीरिसाइडल, बैक्टीरियोस्टैटिक, ऑप्शन सी बोथ एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो 18 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरियोस्टैटिक। एक तरह से ऐसा मेथड है जिसमें बैक्टीरिया को किल नहीं किया जाता, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट किया जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19।
इन ग्राम स्टेनिंग द अल्कोहल एक्ट्स ऑन, ग्राम स्टेनिंग में जो अल्कोहल है वो किसके ऊपर एक्ट करता है? तो 19 के ऑप्शन है टिचोइक एसिड, पेप्टाइडोग्लाइकन, पेरीप्लाज्मा और मेम्ब्रेन लिपिड। तो 19 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो ग्राम स्टेनिंग में अल्कोहल जो है वो मेम्ब्रेन लिपिड के ऊपर एक्ट करता है। पॉइंट्स याद करते चलना, न्यू क्वेश्चन है तो वन लाइनर में नोट करते हुए चलना। क्वेश्चन नंबर 20, इन कोकोआ फर्मेंटेशन द माइक्रोबियल इनोकुलेशन यूज्ड इज ऑफ। इसने कहा है कि कोकोआ फर्मेंटेशन में जो माइक्रोबियल इनोकुलम है उसको यूज़ किया जाता है। तो कौन सा माइक्रोब्स है जिसको यूज़ किया जाता है कोकोआ के फॉर्मेशन में? तो ऑप्शन नंबर ए है एस्परजिलस नाइजर, ऑप्शन बी कैंडिडा कुरेसी, ऑप्शन सी राइजोपस ओराइजी एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो 20 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कैंडिडा क्रूसेई। तो कैंडिडा क्रूसेई को कोकोआ फॉर्मेशन में यूज़ किया जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए बैक्टीरिया इज 0, 1, 2 एंड मैनी। तो बैक्टीरिया के अंदर क्रोमोसोम का जो नंबर है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो 1 क्रोमोसोम जो है बैक्टीरिया में पाया जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, फंजाई यूज्ड फॉर बायोएस्से ऑफ बायोटिन। कौन सी फंजाई है जो बायोटिन के बायोएस्से यानी कि फॉर्मेशन में हेल्प करती है, बायोलॉजिकली बायोटिन के फॉर्मेशन में हेल्प करती है? ऑप्शन ए न्यूरोस्पोरा, ऑप्शन बी यीस्ट, ऑप्शन सी एस्परजिलस एंड ऑप्शन डी पेनिसिलियम। तो बायोटिन की जो प्रोडक्शन में हेल्प करती है वो है, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूरोस्पोरा जो है बायोटिन फॉर्मेशन में हेल्प करती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, एन एजेंट विच फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन बाय किलिंग द वेजिटेटिव सेल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसने कहा है कि एक एजेंट है जो कि क्या करता है, किल कर देता है वेजिटेटिव सेल्स को, किसकी? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। तो उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है सर्फेक्टेंट, ऑप्शन बी डिसइंफेक्टेंट, ऑप्शन सी एंटीसेप्टिक एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो ऐसा कौन सा एजेंट है जो वेजिटेटिव सेल को किल करता है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की? तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, डिसइंफेक्टेंट जो है वो किसी भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी वेजिटेटिव सेल को किल कर देता है और वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसको। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, ए फ्लोरेसेंट डाई यूज्ड इन फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी इज। इसने कहा है कि फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी में कौन सी फ्लोरेसेंट डाई का यूज़ करते हैं? ऑप्शन नंबर ए एक्रिडीन ऑरेंज, ऑप्शन नंबर बी फॉस्फोटुंगिस्टिक एसिड, ऑप्शन नंबर 3 इथीरियम ब्रोमाइड एंड ऑप्शन नंबर डी ल्यूसीफेरिन। तो इनमें से कौन सी डाई जो है फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी में यूज़ की जाती है? तो 24 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इथीरियम ब्रोमाइड। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, बैक्टीरिया आर कॉमनली सीन इन सॉयल सच एज। जो बैक्टीरिया हमें एक तरह से सॉयल में कॉमनली दिखाई देता है वो किस कंडीशन के साथ रहता है? तो एसिडिक, न्यूट्रल, अल्केलाइन एंड सैलाइन। तो 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। तो जो बैक्टीरिया कॉमनली सॉयल में दिखाई देते हैं वो रहते हैं किस तरह के? न्यूट्रल फॉर्म में। तो याद रखेंगे ऑप्शन कि सॉयल में कॉमनली जो बैक्टीरिया देखा जाता है वो न्यूट्रल फॉर्म में रहता है ताकि हमारी सॉयल का जो पीएच है वो मेंटेन रहे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, प्रोटीन कोट ऑफ ए वायरस। तो एक वायरस के प्रोटीन कोट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कैप्सूल, ऑप्शन नंबर बी कैप्सिड, ऑप्शन नंबर सी एनवेलप एंड डी कोट। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, किसी भी वायरस के प्रोटीन कोट को कैप्सिड कहा जाता है जो कि कैप्सोमियर यूनिट्स का बना होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया इज। इनमें से कौन सा फॉस्फेट का सॉल्युबलाइजेशन करता है? ऑप्शन ए बैसिलस मेगाथेरियम, ऑप्शन बी क्लोस्ट्रीडियम पास्चुरियनम, ऑप्शन सी एस्परजिलस नाइजर एंड ऑप्शन डी माइक्रोकोकस स्पीसीज। तो फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग में एक तो आपको याद रखना है, हम पहले भी आपको बताते हैं कि स्यूडोमोनास को आपको नाम याद रखना है एंड दूसरा एग्जाम्पल जो है वो बैसिलस मेगाथेरियम यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया बैसिलस मेगाथेरियम होगा। इसके बाद है इन ऑटोक्लेव विच फॉर्म इज हीट इज़ यूज्ड। ऑटोक्लेव में कौन सी हीट यूज़ की जाती है? तो देखो यहाँ पे हमारा जो एक तरह से हम आपको बताएं कि ऑटोक्लेव की बात कर रहा है तो इसमें कौन सी हीट यूज़ की जाती है? ऑप्शन ए ड्राई हीट, ऑप्शन बी मॉइस्ट हीट, ऑप्शन सी वैक्यूम हीट एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो देखिए 28 का जो क्वेश्चन है वो हम आप सभी के लिए छोड़ते हैं। आप सभी इसका राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको लाइक और सजेशन और
करेक्ट आंसर कमेंट में ज़रूर बताएंगे फिर। तो आप सभी 28 के आंसर को कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, वायरस कॉन्टेगियम वाइवम फ्लूडम वाज गिवन बाय। तो ये जो वायरस का जो नेम है कॉन्टेगियम वाइवम फ्लूडम, ये किसने दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है। अर्नेस्ट मेयर, बेजरिंक, इवानोवस्की एंड नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा 29 का वो है बेजरिंक। इसके बाद है 30 क्वेश्चन है जो हमारा है प्रिंसिपल साइट फॉर CO2 फिक्सेशन इन ऑटोट्रॉफिक प्रोकैरियोट्स। इसने कहा है कि जो प्रिंसिपल साइट है CO2 फिक्सेशन की ऑटोट्रॉफिक प्रोकैरियोट्स में वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए क्रोमोसोम, ऑप्शन नंबर बी कार्बोक्सिसोम, ऑप्शन नंबर सी बोथ एंड ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द अबव या नॉन ऑफ दीज। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कार्बोक्सिसोम। तो कार्बोक्सिसोम में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर। प्रोकैरियोट्स के अंदर याद रखना, प्रोकैरियोट्स के अंदर कार्बोक्सिसोम में CO2 का फिक्सेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है नंबर ऑफ फ्लैजिला इन साइनोबैक्टीरिया आर। साइनोबैक्टीरिया में कितने फ्लैजिला पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 1, नेक्स्ट 2 एंड लास्ट ऑप्शन इज 3। तो साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो फ्लैजिला होते हैं वो होते हैं 0। तो याद रखना साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजिला 0 होते हैं। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी इज ल्यूवेनहॉक, पास्चर, कॉच एंड नॉन ऑफ दीज। तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ल्यूवेनहॉक जो है हमारा फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहे जाते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33, टेस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर फिनॉल कॉफिशिएंट। फिनॉल कॉफिशिएंट के लिए यानी कि हम कह सकते हैं टेस्ट ऑर्गेनिज्म कौन सा है? ऑप्शन ए साल्मोनेला, टाइफी है, ये टाइफी कर लेना, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, सी बोथ एंड डी नॉन ऑफ दीज। तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, साल्मोनेला टाइफी और स्टेफाइलोकोकस ऑरियस दोनों को ही फिनॉल कॉफिशिएंट के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोड्यूस एनी एंजाइम। इनमें से कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करता है? तो ऑप्शन है अमीबा, वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। इनमें से कौन सा एंजाइम का प्रोडक्शन या फॉर्मेशन नहीं करता है? तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, वायरस जो है एंजाइम का प्रोडक्शन नहीं करता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35, इन आर्कियोबैक्टीरिया विच वन इज़ प्रेजेंट इन द सेल वॉल। आर्कियोबैक्टीरिया की सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होता है? म्यूरिन, स्यूडोम्यूरिन, सी बोथ एंड डी नॉन ऑफ दीज। तो ऊपर भी हमारे क्वेश्चन आ गया था स्यूडोम्यूरिन ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो जिसके अंदर स्यूडोम्यूरिन होगा वही हमारा आर्कियोबैक्टीरिया है। तो 35 का जो राइट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्यूडोम्यूरिन जो है आर्कियोबैक्टीरिया के सेल वॉल में पाया जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36, ए वायरस दैट मे नॉट डिस्ट्रॉय द होस्ट। देखिए इसने कहा एक वायरस है जो कि अपने होस्ट को डिस्ट्रॉय नहीं भी कर सकता है। तो ऑप्शन ए वायलेंट फाज, ऑप्शन बी टेम्परेट, ये टेम्परेट कर लेना, यहाँ पर ये पिन जो टाइपिंग मिस्टेक है, टेम्परेट फाज, ऑप्शन सी साइनोफाज एंड ऑप्शन डी लाइटिक साइकिल। तो यहाँ पे 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, टेम्परेट फाज जो है अपने होस्ट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, फर्मेंटिंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन योगार्ट। जो फर्मेंटिंग ऑर्गेनिज्म है तो योगार्ट एक तरह से कह सकते हैं योगार्ट फॉर्मेशन में कौन सा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है? ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोकोकस, ऑप्शन बी एस्परजिलस, ऑप्शन डी पोडियोकोकस, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेप्टोकोकस हमारा राइट आंसर होगा, जो कि योगार्ट के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38, ए एमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक। इनमें से कौन सी एमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है? ऑप्शन ए पेनिसिलिन, ऑप्शन बी स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन सी टेट्रासाइक्लिन एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो एमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक जो है वो हमारा 38 का राइट आंसर हो जाएगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है, कौन सी? स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्वेश्चन नंबर 39 है टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एसिटोबैक्टर डायजोट्रॉफिकस एंड शुगर केन। इन दोनों की जो रिलेशनशिप है वो कैसी होती है? एसिटोबैक्टर डायजोट्रॉफिकस और शुगर केन की जो रिलेशनशिप है वो कैसी होती है? ऑप्शन ए सिम्बायोटिक, ऑप्शन बी एसोसिएटिव, ऑप्शन सी एंडोफिटिक एंड ऑप्शन डी फ्री लिविंग। तो यहाँ पे जो 39 का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी एंडोफिटिक होती है, यानी कि ये जो एसिटोबैक्टर है ये शुगर केन के अंदर जाके सर्वाइव करता है।
इसके बाद है रेड पिगमेंट प्रोड्यूस्ड बाय। रेड पिगमेंट प्रोड्यूस्ड बाय, कौन रेड पिगमेंट प्रोड्यूस करता है? ऑप्शन ए सिरेशिया, ऑप्शन बी माइक्रोकोकस, ऑप्शन सी बोथ एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, सिरेशिया जो है राइट पिगमेंट का फॉर्मेशन करता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 41, राइजोस्फीयर वाज कॉइंड बाय। राइजोस्फीयर को किसने बताया था? तो देखिए राइजोस्फीयर के बारे में बात कर रहे हैं कि राइजोस्फीयर कॉइंड जो टर्म है वो किसने दिया। ऑप्शन ए हिल्टनर, ऑप्शन बी बेजरिंग, ऑप्शन सी विनोग्रास्की एंड ऑप्शन डी नॉन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, राइजोस्फीयर टर्म को जो दिया था वो हिल्टनर ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, राइजोस्फीयर वाज कॉइंड बाय हिल्टनर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टेस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर पास्चुराइजेशन इज। पास्चुराइजेशन करने के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज़ किया जाता है? तो 42 का जो ऑप्शन नंबर ए कॉक्सिसेला बुमेटी, क्लोस्ट्रीडियम पास्चुरिनियम, बैसिलस सबटिलिस और बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस। तो पास्चुराइजेशन के लिए जो ऑर्गेनिज्म टेस्ट किया जाता है तो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 42 का ए, कॉक्सिसेला बुमेटी जो है एक टेस्ट ऑर्गेनिज्म है जो कि पास्चुराइजेशन में यूज़ किया जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम स्टेनिंग वाज डिस्कवर्ड बाय ग्राम इन द ईयर। यानी कि जो क्रिश्चियन ग्राम साइंटिस्ट थे उन्होंने किस ईयर में ग्राम स्टेनिंग को दिया था? ऑप्शन नंबर ए 1762, ऑप्शन नंबर बी 1932, ऑप्शन नंबर सी 1884 एंड ऑप्शन नंबर डी 1890। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 1884 हमारा राइट आंसर है। तो 1884 में ग्राम स्टेनिंग को दिया गया था क्रिश्चियन ग्राम के द्वारा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44, एग्जाम्पल ऑफ प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया इज। तो यहाँ पे जो प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है, ऑप्शन नंबर 44 में हमें 4 ऑप्शन है, एसिटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर, एक्रोमोबैक्टर एंड आर्थ्रोबैक्टर। तो प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया का जो एग्जाम्पल है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, आर्थ्रोबैक्टर एक प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी आर्थ्रोबैक्टर यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट, एसिड फास्ट स्टेनिंग यूज्ड फॉर विच बैक्टीरिया। जो एसिड फास्ट स्टेनिंग है वो किस बैक्टीरिया के लिए यूज़ की जाती है? माइकोबैक्टीरियम, राइजोबियम, बैसिलस और क्लोस्ट्रीडियम, इनमें से किसके लिए यूज़ की जाएगी? तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है माइकोबैक्टीरियम। तो माइकोबैक्टीरियम के लिए एसिड फास्ट स्टेनिंग यूज़ की जाती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 46, बैक्टीरियासिन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय। तो बैक्टीरियासिन एक एंटीबायोटिक है जिसको कौन प्रोड्यूस करता है? ऑप्शन नंबर ए बैसिलस सबटिलिस, एस्परजिलस नाइजर, ई कोलाई एंड ईस्ट। तो बैक्टीरियासिन जो प्रोड्यूस की जाती है, तो हमारे 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए। तो बैसिलस सबटिलिस की हेल्प से जो है बैक्टीरियासिन प्रोड्यूस की जाती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47, नेम ऑफ द बैक्टीरियम प्रोड्यूसिंग एंडोस्पोरीज। कौन सा बैक्टीरिया है जो एंडोस्पोर प्रोड्यूस करता है? ऑप्शन नंबर ए बैसिलस, एग्रोबैक्टीरियम, ज़ैंथोमोनास एंड ई कोलाई। तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, बैसिलस जो है एंडोस्पोर का फॉर्मेशन करता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 48, अल्ट्रावायलेट लाइट इज़ मोस्ट जर्मिसाइडल एट द वेवलेंथ ऑफ। जो हमारी अल्ट्रावायलेट लाइट है वो जर्मिसाइडल बहुत ही ज़्यादा ख़त्म करती है उस वक्त जर्म को, तो कितनी वेवलेंथ पे वो अच्छा वर्क करती है, गुड फंक्शन में आती है? ऑप्शन नंबर ए 245 नैनोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 255 नैनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 265 नैनोमीटर एंड ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो हमारा 48 का राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, 265 नैनोमीटर पर जो अल्ट्रावायलेट लाइट है वो जो है एक तरह से गुड जर्मिसाइडल की तरह एक्ट करती है। इसके बाद है फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज। ऑप्शन नंबर ए वैम यानी कि वेस्कुलर एर्बेस्कुलर माइकोराइजा, ऑप्शन नंबर बी म्यूकर, ऑप्शन नंबर सी राइजोपस एंड ऑप्शन नंबर डी इकोलाई। तो 49 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है वेस्कुलर एर्बेस्कुलर माइकोराइजा यानी कि वैम फंजाई जो है हमारा फॉस्फोरस का सॉल्युबलाइजेशन में हेल्प करती है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेरा इज मोस्ट लाइकली टू कंटेन ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग हाई टेम्परेचर। इसने कहा है कि कौन सा जेनेरा जो है सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर ग्रो कर सकता है। तो कौन सा जीनस है? ऑप्शन है ऑस्ट्रीडियम, पेनिसिलियम, टोरुला एंड स्यूडोमोनास। तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑस्ट्रीडियम जो जेनेरा है बैक्टीरिया का, वो ग्रो कर सकता है किस पर? हाई टेम्परेचर पर।
तो फ्रेंड्स आज के हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो कैसा लगा आपको एमसीक्यू सेशन, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और किस टॉपिक पर आपको आईसीआर, एएसआरबी नेट, एग्रीकल्चर, माइक्रोबायोलॉजी क्लासेस चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास हमारा होगा वायरस आइसोलेशन पर और वायरस के कल्टीवेशन पर। ठीक है, तब तक के लिए आप स्टडी कीजिए और लगे रहिए अपनी स्टडी में। हम आपके साथ हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।